हरि ओम। जय श्री कृष्ण। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। भगवद गीता में कई विषय आते हैं। मनोविज्ञान भी गीता में काफ़ी आता है। साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी कहिए, मनोविज्ञान कहिए, वो विषय है क्या? वो मुख्य रूप से मनुष्य के बर्ताव का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनुष्य आप और हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, किस चीज़ से हमें गुस्सा होता है, किस चीज़ से हमें हर्ष होता है, किस चीज़ से हम डरते हैं और क्या क्या करते हैं व्यवहार में। बहुत सारे बिहेवियर बोलते हैं ना, बर्ताव। मनुष्य के बर्ताव का अध्ययन है मनोविज्ञान। और योग शास्त्र में, पतंजलि के योग शास्त्र में भी मन का काफ़ी विश्लेषण है। मन के तरह तरह की वृत्तियाँ और मन का संभालने के तरीके। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। मन को पूरे के पूरे स्तंभन कैसे कर सकते हैं, आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा। उनसे भी पहले यम नियम रूप के आचार विचार के नियमों के पालन के द्वारा। फिर अष्टांग योग बोलते हैं ना पतंजलि के योग को। यम नियम आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। एक और रह गया, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग। तो वो सब मनोविज्ञान से संबंधित है। भगवद गीता में 14वें अध्याय में तरह तरह के मनुष्य के बर्ताव को दिखाते हैं। राजसिक लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, क्या चाहते हैं वो। सात्विक लोगों की रुचि क्या है, उनके प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं क्या है। और तामसिक लोग कैसे रहते हैं, ये सब 14वें अध्याय में पूरे के पूरे आते हैं। और अन्य जगह भी 17वें अध्याय में भी सात्विक आहार, सात्विक तपस, राजसिक तपस वगैरह। 18वें अध्याय में भी सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस। सत्व रजस और तमस भारतीय शास्त्रों में मनुष्य के मन को समझने के प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। त्रयो गुणाः त्रिगुणाः। तो कभी कभी हमें पाश्चात्य शब्द कोई आता है और हमारे शास्त्र में इस विषय में कहाँ कहा है हम सोचने लगते हैं। पहले लगता है कि हम उसके बारे में बोलते नहीं। ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ आजकल पाश्चात्य वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बहुत कुछ कहा है। तो अभी हमें पिछले हफ्ते ही एक निमंत्रण आया। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अभी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गई।
विश्वविद्यालयों में भी 2-3 स्तर हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ से हमको कहा, स्वामी जी अब आप अगले 2 हफ्तों में कभी किसी दिन फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बारे में 2 लेक्चर दे सकते हैं क्या? सच्ची मुझे 1 मिनट लगा, साइकोलॉजी कहाँ से मैं बात करूँ, लेकिन 1-2 मिनट में थोड़ा सोचा, अरे साइकोलॉजी के बारे में हमारे पास काफ़ी सामग्री है 14वें अध्याय लेकर। फिर वो थोड़ा सोचा कि साइकोलॉजी, हाउ मैन बिहेव्स, आदमी कैसे बर्ताव करता है, क्या क्या करता है। देयर इज ए पॉपुलर बुक ऑन साइकोलॉजी, गेम्स दैट पीपल प्ले। गेम मतलब खेल, क्या क्या खेल मनुष्य खेलते हैं। खेल क्रिकेट या कबड्डी नहीं है, यहाँ खेल क्या है, जैसे हमने पिछले प्रवचन में भी कहा ना, तो फ़ोन पर बोलते हैं अवश्य आऊँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा पार्टी में, और फ़ोन रखने से पहले ही हम जाएंगे ही नहीं। मुझको जो लोग पसंद नहीं है उन सबको यहाँ निमंत्रण किया है, मैं क्यों जाऊँ उनके बीच, मेरा दूसरा काम नहीं है क्या? अंदर एक बाहर एक, कहना एक करना एक, ये सब खेल है, गेम्स दैट पीपल प्ले। तो हमने थोड़ा समय के बाद जवाब दिया, प्रोफेसर वो एक अमिता पांडे जी भारद्वाज जी हैं, अवश्य मैं 2 लेक्चर दे सकता हूँ फिलॉसफी के ऊपर, ऑनलाइन, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बम्बई में बैठे बैठे। तो साइकोलॉजी के लिए मैंने 14 अध्याय ने मन में रख के प्लान किया हो, क्या बोल सकते हैं। यदि गीता पर कभी कभी दूसरे प्रवक्ता होते हैं, इस ऐसे सेमिनार है कुछ शायद 15 दिन के लिए चलने वाला वो एक वर्कशॉप है टीचर्स के लिए, कॉलेज टीचर्स के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो पिछले एक बार मुझे ऐसे हुआ था, गीता के मैंने कुछ दिया, उन्होंने अमिता जी ने प्रार्थना की, विनंती की, स्वामी जी गीता पर बोलने वाले 2-3 लोग दूसरे हैं, आप उपनिषद ले लो या और कुछ ले लो। जब हमने विदुर नीति कहा उनको बहुत अच्छा लगा, विदुर नीति पर कोई नहीं बोल रहे हैं, तो इस बार उनको विकल्प दिया हूँ, या तो मनोविज्ञान गीता में, मनोविज्ञान विदुर नीति में, क्योंकि प्रधानमंत्री विदुर हस्तिनापुर के महाभारत में धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए, उनको उपदेश देते हुए तरह तरह के लोगों का वर्णन करते हैं, मूर्ख कैसे रहते हैं, पंडित कैसे रहते हैं, विद्वान बुद्धिमान कैसे जीता है, कैसे काम करता है, वो सब साइकोलॉजी है और क्या। तो 14वें अध्याय में शुरुआत करते हैं हम, भगवान श्री कृष्ण संग्रह रूप में 5वें श्लोक में कहते हैं, ये सारी प्रकृति में, बाहर हो अंदर हो, सूरज और चांद के अंदर हो, गैलेक्सीज के बीच हो, या धरती पर ही जंगल में हो, शहरों में हो, पेड़ पौधों में हो, कहीं भी समुंदर के अंदर भी हो, सारी प्रकृति में और हमारे अंदर भी 3 गुणों का खेल चलते रहता है। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हम सब देही हैं। देही का मतलब देह में स्थित, जो देह के अंदर है वो आत्मा, जीवात्मा। इस जीवात्मा मुक्ति की ओर जाना चाहता है, लेकिन बंधन में फंस जाता है। बंधन में क्यों फंस जाता है? इस कारण से कि बाहर भी सत्व रजस तमस 3 गुण हमको किसी न किसी प्रकार से फंसाने का कोशिश करते रहते हैं। अंदर भी, हमारे अंदर कभी कभी बाहर से कोई डिस्टरबेंस नहीं, हम दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके अपने घर के अंदर है, अपने कमरे के अंदर है, लेकिन ये अंदर एक है ना शैतान, क्या नाम है उसका, मन नाम का शैतान। उसको शैतान कहिए, उसको बंदर कहिए, उसके जादूगर कहिए, उसको कुछ भी कहिए। ये मन
यद्यपि आपने खिड़की दरवाजा ये सब बंद किया है, मन आपको रायगढ़ से सीधा दिल्ली ले जा सकता है, न्यूयॉर्क जैसे ले जा सकता है, आपको जापान में ले जा सकता है, पेरिस ओलंपिक्स में आपको ले जा सकता है, कहीं भी। हाँ। फिर वो भी रजस सत्व तमस। जब रजोगुण ऊपर होता है ना, आपको कुछ कामना होती है, कुछ गुस्सा आता है, कुछ करने की प्रवृत्ति होती है, किसी को कुछ बोलने की एक प्रवृत्ति होती है। तो तमोगुण होता है ना, आप दरवाजे खिड़की इसलिए बंद किए, सोचा कि आज मैं सारे दिन ध्यान में बैठूंगा, आज मैं बहुत जप करूंगा, इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन 5 मिनट के अंदर अवश्य मैं करूंगा, लेकिन 10 मिनट थोड़ा आराम करने से ध्यान बेहतरीन ढंग से जाएगा। ध्यान में ज़्यादा उत्साह उल्लास, ध्यान में बहुत ही स्फूर्ति प्रेरणा, वाह वाह वाह, वो सब होने के लिए पहले 10 मिनट का एक आराम चाहिए। थोड़ा लेट गए, गहरी नींद हो गई, उसके बाद उठने के बाद भी चलो बहुत ही 2 घंटे खराब हो गया, अब तो मैं ध्यान में बैठूंगा। एक कप नेस्कैफे पीने से बहुत अच्छा मन होगा। नेस्कैफे बनाने के लिए आप अपने किचन की ओर जाते हैं, वहाँ हल्दीराम के क्या है, भुजिया, भुजिया भुजिया एक है ना, भुजिया नाम का, हाँ, कुछ है नमकीन, उसको देखकर कॉफ़ी नमकीन के बिना कैसे हो सकता है, वो भी खा लिया, ये भी खा लिया। फिर उसके बाद तमस से रजस, फिर भुजिया कॉफ़ी वगैरह होने के बाद फिर से तमस। ध्यान करने के लिए आपके अंदर सत्व गुण जरूरी है, सत्व गुण गायब। तो ये सब, तो ये कौन कौन कर रहे हैं, सत्वम रजस तम इति। कभी कभी रज सत्व गुण हमारे अंदर आता है, तो सत्व गुण में जितना हो सके उतना हमें रहना चाहिए। सत्व गुण स्वयं आपको मुक्त नहीं करेगा, सत्व गुण मुक्ति के लिए काफ़ी कुछ तो या थोड़ा कुछ कहिए तो तैयारी करके देगा। आप सत्व में रहो, फिर मुक्ति के लिए जो अंतिम प्रस्थान है, अंतिम जाने का वो जंप बोलिए, वो जंप होगा, जब होगा तब होगा वो ईश्वर के अनुग्रह से ही। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, जब ईश्वर ही आपको चुनते हैं, यम एव साधकम यामेव साधिकाम, ईश्वरः वृणोति, चुनता है तो वो मुक्त हो जाता है। और ईश्वर के लॉजिक पर, वो किस तर्क पर किसी को चुनता है, उस पर बोलने के लिए हम अर्ह नहीं है। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू गिव ए कमेंट्री ऑन हाउ गॉड chooses, how God selects, etc. सत्वम रजस्तम इति निबध्नन्ति। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक बंदा सज्जन जा रहा था जंगल में, 3 चोर उस पर हमला करके पकड़ के उसके पास जो सोना चांदी पैसे रुपये सब थे सबको छीन लिया। उसके साथ एक अच्छा कलम था, उसको भी ले लिया। उसके साथ एक घड़ी थी हाथ में, उसको भी छीन लिया। उसका शर्ट बहुत अच्छा था, टर्लिन, उसका भी निकाल दिया। सब निकालने के बाद उनमें से एक चोर ने कहा, अभी इसको छोड़ना नहीं, इसको कत्ल कर दो। तो चाकू बाहर निकाला, उसके मृत्यु होने वाली थी। तब तक दूसरे चोर ने कहा, अरे अरे, इससे जो कुछ ले सकते थे हमने सब कुछ ले चुका है, अभी इसको मारो मत, इसको मेरा सलाह है, इसको ये पेड़ में बांध दो। तो उनके पास रस्सी वगैरह था, तो पहले चोर को पसंद नहीं लगा, वो फिर भी उसने स्वीकार किया, ठीक है, मैं तो चाहता था इसको मार ही दे, लेकिन ठीक है बांध देते हैं। उसको अच्छी तरह बांध के वो लोग चलते हैं। ये बेचारा उधर पेड़ से बांधा हुआ है, अरे ये मेरा क्या कर्म है वगैरह। लेकिन 10 मिनट में वो तीसरा चोर एक था ना, 3 थे, तीसरा चोर वापस आ रहा है। इसने कहा शायद ये मुझको चोरी लगाएगा, मुझको मारेगा,
नहीं, वो तीसरा चोर, वो भी चोर ही है, वो आकर थोड़ा उस तरफ देखते, थोड़ा इस तरफ देखते, क्योंकि दूसरे दो चोर न देखे उसको, वो इसको वो रस्सी सब निकाल के उसको मुक्त करके, तुमको हम क्यों बांधे, तुमको कहाँ जाना है बताओ। तो ये कहता है मुझको उस गांव में जाना है, लेकिन मुझे अब रास्ता मालूम नहीं है, दिग्भ्रम हो गया है, कैसे इस दिशा में जाना है उस दिशा में, ऐसे एक गांव का नाम बोल के। तो तीसरे चोर ने इतना अनुकंपा दिखाई, इसको लेकर जंगल से बाहर ले गया, जहाँ जहाँ जंगल खत्म होता है और गांव शुरू होता है उसकी बहन का गांव, उस गांव के किनारे तक ले गया और कहा देखो यही का आपका बहन का गांव शुरू होता है, अब जाओ, मैं तो पीछे जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के दूसरे दो चोरों के साथ अब जाऊंगा। तो इस सज्जन को इतना भावुकता हुई, कहा तुमने मुझको इतना उपकार किया, आओ ना मेरे साथ आओ, मैं मेरी बहन को बोलूँगा कि तुमने मुझको बंधन से निकाला और यहाँ तक ले आया, मेरी बहन बड़ी खुशी से तुमको बहुत अच्छा भोजन देगी, चाहिए तो आज रात हमारे यहाँ रुक के कल सुबह चले जाओ। तब वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं कर सकते, हमारा काम जंगल के अंदर ही होता है, हम गांव में आएंगे नहीं, गांव में बहुत लोग मुझको पहचान के मारेंगे, क्योंकि हम तीन चोरों ने बहुत लोगों को तंग किया है, बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों को पीटा है, उन सबको हमारे चेहरे परिचित हैं, तो हम वो नहीं करेंगे, आप सुखी रहो, ऐसे छोड़ देते। श्री रामकृष्ण की कहानी है, उस कहानी में कहते हैं ये तीन चोर और कोई नहीं है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण कहता है इसको मारो, कत्ल करो, इसको जिंदा मत छोड़ो, तमोगुण बहुत ही खतरनाक है। रजोगुण कहता है बांध दो, मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ ठीक है। रजोगुण से ही दुनिया में बहुत काम चलते हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य, देश का सुधार, गांव का सुधार, एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंस, जस्टिस, अबव ऑल न्याय देना, अन्याय करने वालों को दमन करना, उनको सजा देना, उनको अंदर कर देना, ये सब रजस से होता है। आप सात्विक लोगों को पुलिस ऑफिसर मत बना दो, वो लोग जेल में किसी को नहीं डालेंगे, वो लोग किसी को गिरफ्तार करने पर भी जेल या उनके ऑफिस के पिछले दरवाजे से उसको जाने देंगे। घर जाओ, घर जाके परिवार से मिलो, सुखी रहो, ऐसे बोल देंगे। ऐसे पुलिस अधिकारी होने से का काम, चोर लोग गिरफ्तार ही नहीं होंगे, ठीक है। तो रामकृष्ण कहते थे माया के तीन विभाग है या तीन चेहरे हैं, सत्व, रजस, तमस। तमोगुण वो पहले चोर की तरह जो मारना चाहता था, हत्या करना चाहता था। रजोगुण दूसरे चोर की तरह बांध के छोड़ दिया। सत्वगुण तीसरे चोर की तरह वो वापस आकर इसको रिहा करके इनको बहन के घर के पास छोड़ दिया, लेकिन गांव के अंदर नहीं आया। लेकिन वो अंदर नहीं आया उसका क्या मतलब है? सत्वगुण को भी आपको मुक्ति देने का ताकत नहीं है। समझो आपको भजन बहुत पसंद है, वो सत्वगुण के कारण है। शास्त्राध्ययन बहुत पसंद है, सत्वगुण का वो लक्षण है। आश्रम में रहना, तो शहर वहर जाना ही नहीं, बाजार उजार जाना ही नहीं। और आश्रम में भी कोई आकर सिनेमा के बारे में बोले और पैसे के बारे में बोले, आपको पसंद नहीं है, आप तो दूर जाते हैं, तो आप सात्विक है। लेकिन कभी कभी या अक्सर इस प्रकार के सत्व से जो जुड़े होते हैं ना, उनमें एक लिमिटेशन, एक सीमा होती है। उनको वो धैर्य क्या बोलते हैं, वो धैर्य नहीं, उसका करेज के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? करेज, हिम्मत, हाँ हिम्मत। उनमें एक प्रकार का हिम्मत नहीं होता है। और दूसरी ढंग से ये कह सकते हैं, वो भजन कीर्तन सत्संग या कुछ सेवा
और कुछ माहौल, कुछ आश्रम का वातावरण, ये वातावरण, वो वातावरण, उनको इस प्रकार के वातावरण ही चाहिए। वो भी एक सात्विक बंधन, जैसे कहते हैं ना कभी कभी सोने का पिंजरा, गोल्ड केज, सोने का पिंजरा हो जाता है। तो सत्व से भी हमें मुक्त होने की ज़रूरत है, वो पूर्ण शरणागति में होती है। भजन जब आप पसंद करते हैं, शरणागति के संबंधित भजन में आपको आंसू भी आती हैं। आपके शरण में हूँ मैं हे कृष्ण आप कहते हैं और आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन सच्ची श्री कृष्ण आकर आओ आओ मेरे साथ, हम थोड़ा बाजार में घूम के आएंगे। कृष्ण बाजार मुझे मत ले जाओ, आप यहीं रहो, मुझे आश्रम का माहौल ही अच्छा है। इस प्रकार कंडीशंस लगाने शुरू करेंगे ये सात्विक लोग। इसीलिए इस गुणत्रय विभाग योग में अंत में सत्व सात्विक आदमी का प्रशंसा नहीं है, गुणातीत की प्रशंसा है। तो श्री कृष्ण इसके बाद एक एक गुण का वर्णन करते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। ज्ञानसंगेन, उनको शास्त्र के साथ इतने वासना, इतने अभिरुचि हो जाता है, शास्त्र में ही डूबते रहते हैं वो। ज्ञानसंगेन, ये ज्ञान मुक्ति देने वाला ज्ञान नहीं, मुक्ति के बारे में बोलने वाला ज्ञान, शास्त्र ज्ञान। ज्ञानसंगेन भारत रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। जब आपके अंदर रजोगुण है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तृष्णा, आपको और भी इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं भी होंगी, ऐसा नहीं कि रजोगुण से बुरी इच्छाएं होती है, अच्छी इच्छाएं होंगी। फिर भी बात यह है कि आप चुप बैठ नहीं सकते, आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं, और हर जगह। तो उससे क्या होता है, कर्म संगेन, कर्म कर्म कर्म, दिन रात आप काम करेंगे, काम करवाएंगे लोगों से, तो उससे समाज को बहुत उपकार अवश्य होता है। लेकिन मुक्ति एक दूसरी बात है। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। आलस्य, अलसता, निद्रा, सोते रहना, गलत समय में सोना, गलत जगह पर सोना, तो निद्रा पर उनके लिए कंट्रोल ही नहीं होता है। जब भी सोने का मन हुआ उधर ही सो गए, और सोने को इतने प्राथमिकता देते हो, कुछ काम करने के लिए खिड़की दरवाज़ा बंद करके कुछ पढ़ने का लिखने का, वो उस उद्देश्य से कुछ समय निकालते हैं। लेकिन हल्का सा नींद आई, वो नींद के प्रति बहुत प्यार रखते हैं, नींद आने पर सब छोड़ के सो जाते हैं। फिर उस दिन का पढ़ना लिखना या कुछ ध्यान जप सब चले गए। प्रमाद आलस्य, प्रमाद मतलब बार बार तो सजग नहीं रहना। मित्र के लिए चाय बना रहे थे, शक्कर डालने के जगह नमक डाल दिया। प्रमाद, प्रमाद मतलब गलतियाँ, बार बार गलतियाँ होती हैं, बोलने में भी गलतियाँ, करने में भी गलतियाँ, जाने में गलतियाँ, आने में गलतियाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सोचा शक्कर डाला था, कोसा नमकीन है क्या आपका, आपका कॉफ़ी चाय फिर से बना दूंगी। तो इस प्रकार छोटे और बड़े काम में देरी कर देना, जिससे बहुत लोगों को मुश्किल होगा, तकलीफ़ हो जाता है। तो तामसिक लोगों के साथ आप व्यवहार करना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो इस प्रकार न केवल जीते समय, मरते समय भी यदि आपके अंदर सत्व गुण ज़्यादा हो, सात्विक दशा में, मन की सात्विक दशा में आपका आखिरी पल आया, आप अच्छे स्वर्ग वगैरह जाते हैं। यदि आपका मन राजसिकता, तो मध्यवर्गीय कुछ लोक होते हैं, उन लोकों में आप जाते हैं। तमोगुण में आप मरते समय तमोगुण आपका प्रधान गुण था, तो श्री कृष्ण कहते हैं
जगन्य गुणवृत्तेषु प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो जानवर वगैरह में वो जीवात्मा कुछ समय बिता सकता है, हमेशा के लिए नहीं। हमारे शास्त्र में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं, तात्कालिक है। आप हाथी होकर पैदा हुए, शेर होकर पैदा हुए समझो, वो सामान्यतः होता नहीं। एक बार आप मनुष्य होकर पैदा हुए तो मनुष्य होकर ही बार बार आएंगे मुक्ति होने तक। कभी 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 हम बहुत ही तामसिक थे, बहुत ही बड़ा अपराध किया, तब थोड़े 10 साल के लिए 15 साल के लिए आप जानवर के शरीर में जीवात्मा जा सकता है। अंत में इस अध्याय में एक बात है, गुणातीत की बात। गुणातीत की बहुत विशेषता है, उसको एक ही श्लोक लेकर हम उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। 22वें श्लोक में प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। सामान्यतः हम साधक गण क्या सोचते हैं, रजस और सत्व को दूर करें और रजस और तमस को, रजोगुण और तमोगुण को दूर रखें, सत्व गुण में रहे। तो हमें सत्व से आसक्ति होती है, रजोगुण और तमोगुण से एक प्रकार की घृणा होती है, तो अंदर अंदर से। यहाँ कहते गुणातीत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी उसके अंदर रजोगुण उठ गया समझो, तो कहता है ठीक है, वो थोड़े समय के लिए ये उठा है, जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, बढ़िया चीज है। हो सत्व हो, रज हो, तम हो, शरीर मन के स्तर पर जो भी गुण आए वो उनके परे है अंदर की अपनी दृष्टि से। तो वो अपने को देख रहा है, आज ये मेरा शरीर या मन राजसिक प्रकार से वर्ताव कर रहा है, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, यदि उनमें से कोई गुण प्रदान मुख्य रूप से अपने अंदर आ गए, न द्वेष्टि, उसको कोई एतराज नहीं है, उसको कोई असुविधा नहीं है, वो किसी तरह से भयभीत नहीं होता है। हाँ भाई ये क्यों आया है आज तमोगुण, मेरी क्या साधना पूरी मेरी साधना विफल हो गई, इतना साधना करने के बाद भी आज मैं इतना तामसिक हूँ, इतना राजसिक हूँ, इस प्रकार का चिंता उसको नहीं है, क्योंकि वो उनके बीच है नहीं। वो शरीर मन बुद्धि को साक्षी होकर देख रहा है। उसीलिए उदासीन वदासीन, वो उनसे ऊपर बैठा हो ऐसे समझो। सुख दुख सम दुख सुख, दुख और सुख में वो समान रहता है इत्यादि। मानापमान, ये स्थितप्रज्ञ लक्षण से काफ़ी मिलता है, उसके साथ तुलना कर सकते हैं। स्थितप्रज्ञ हो या बहुत अच्छे भक्त हो, 12वें अध्याय में यही बातें वहाँ भी आई हुई हैं। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयो हो, आगे दुश्मन आए आगे दोस्त आए, उसको क्या फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। वो दोस्त के साथ दोस्ती से बात करता है, दुश्मन के साथ जो उचित हो उस प्रकार से संभाल लेता है। उसको ज़्यादा प्रकार से ज़्यादा वो नहीं है कि ये आना ही नहीं चाहिए था, हाय हाय आज मेरा दिन खराब हो गया, इनके साथ बैठना है 2 घंटे, इस पार्टी में जाना है, वहाँ सारे मेरे दुश्मन लोग हैं। नहीं, वो दुश्मन लोग होने दो, उनको यजमान ने बुलाया है, वे अपना काम करेंगे, मैं मेरा काम करूँगा। तो इस प्रकार एक कहीं भी हो, सी सात्विक आदमी को वो नहीं रहता है। सात्विक आदमी क्या बोलते हैं, पानी से एक मछली को आप ऊपर उठाओ, मछली देश से तड़पेगा, उस प्रकार सात्विक आदमी को आप आश्रम से ले जाकर बाजार में 2-3 दिन आप यहीं रहो, दुकानों के बीच कमरा दिया, ऐसी कमरा दिया है, इधर रहो, वो कहेगा यहाँ मत छोड़ो, मुझे आश्रम वापस जाना है, मुझे शास्त्राध्ययन करना है, मुझे भजन कीर्तन में बैठना है, या अच्छे साधकों के साथ रहना है। यद्यपि वो अच्छी बात है, लेकिन उसकी सीमा होती है। मुक्ति की अपेक्षा आप नीचे ही हैं,
तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है, 26वां श्लोक। यदि आप इन गुणों से मुक्त होना चाहें तो 26वें श्लोक में आपके लिए हितवचन है। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इन तीनों गुणों से छुटकारा कैसे? भक्ति योगेन श्री कृष्णमेव उपासीता, सेवेत, कृष्ण की ही उपासना करें, कृष्ण के ही ध्यान करो। माम च अव्यभिचारेण, व्यभिचार मतलब थोड़ा समय कृष्ण के चिंता, बाद में फिर से वो मेरे मन में आ रहा है, लेकिन हमने कहा उसका जिक्र नहीं करेंगे। उसके जगह हमने जलेबी लाया। अब 5 मिनट कृष्ण की भक्ति और 5 मिनट जलेबी के प्रति शरणागति। जलेबी, सिर्फ जलेबी ही मुझे सुख दे सकता है इस दुनिया में, जलेबी में छोड़कर और कुछ नहीं। इस प्रकार क्या भक्ति, 5 मिनट कृष्ण भक्ति और 10 मिनट जलेबी भक्ति, समोसा भक्ति। ये इसको कहते हैं व्यभिचार। ऐसे व्यभिचार न हो, थक गए हैं तो थोड़ा आराम करो, थोड़ा टहल के आओ, थोड़ा कुछ बदलाव ले आओ, फिर से कृष्ण भक्ति में ही जुड़ो। मांचयः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणतीतः भविष्यति गुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सरल अध्याय है 14वां अध्याय, ज़्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं। दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। खुद ही उस श्लोक में आपको अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि ये बर्ताव के प्रकार, आलसी लोग कैसे होते हैं, राजसी लोग कैसे होते हैं। राजसी के लोग कभी कभी लोभी होते हैं। अभी अभी हमको कहीं सुनने को मिला, 2 बहनें प्रॉपर्टी पर झगड़ रहे हैं और एक बहन बहुत अमीर है, बहुत कुछ यहाँ भी प्रॉपर्टी, दिल्ली में भी प्रॉपर्टी, अपने शहर में भी, किसी दूसरे राज्य में वहीं भी, और वो खुद रहती है लंदन में। और भारत में दूसरे बहन के लिए कुछ प्रॉपर्टी, पिता का, पूर्वजों का जो प्रॉपर्टी है ना, ज़मीन और बिल्डिंग वगैरह, उस पर झगड़ा ही झगड़ा। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, तुमको वो घर कैसे पहुंचता है? तो आपके पास इतना कुछ है, आप खुद इंग्लैंड में, वहाँ भी बहुत आपका प्रॉपर्टी है, यहाँ भी ज़मीन, सब कुछ है। वो सब नन ऑफ योर बिजनेस। तुमको वो सब बताने के, तो उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं, चुप रहो। लेकिन वो जो, वो मुझे सेंटिमेंटल, मेरी माँ गुजर गई है, बाप गुजर गए हैं, लेकिन ये लंदन की बहन बोलती, मेरी माँ एक दिन मुझसे कहा था कि देखो बेटी, ये प्रॉपर्टी मैं चाहती हूँ कि तुम ही इसमें रहो। कब बोली थी? सच या झूठ? एक बात बस लेकर, एक वाक्य लेकर, या किसी दूसरे प्रकार की भावना को लेकर, मैं और मेरे होने वाले पति पहली बार इस बिल्डिंग में मिले थे, इसलिए ये बिल्डिंग मुझे चाहिए। फिर हमने शादी किया, तो शादी करने से पहले उस आदमी से मैं पहले इस बिल्डिंग में मिला था। सेंटिमेंट बोलते हैं उसको। उसलिए जैसे कोई है ना, कोई साड़ी को जोड़ते ही नहीं, रखते हैं। ये मैंने शादी के समय मेरी माँ से गिफ्ट के रूप में पाया था। इसको भावनात्मक संबंध है। इस प्रकार उसको रक्षा कर, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन भावना, सेंटिमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेंटिमेंट के लिए 2 बहनें इतने झगड़ते, ये सब रजोगुण है। तमोगुण में और भी विपरीत हो सकता है। तमोगुण ये मत समझो तमोगुण सिर्फ सोना है। तमोगुण में भी बहुत बड़े झगड़ा होते हैं, और झगड़ा का प्रकार इतना पाशवीय हो जाता है। पाशवीय मतलब पशु जैसे, inhuman levels it reaches, then it is tamoguna. Tamoguna is very terrible action also.
प्लीज डोंट इक्वेट तमोगुण ओनली विद इनएक्शन। कोई कोई सोचते हैं तमोगुण मतलब आलस्य, आलस्य भी उसका एक चेहरा है। ये बोलकर अब संसार का वर्णन बहुत ही शानदार प्रकार से 15वें अध्याय में करते हैं। कठोपनिषद से काफ़ी कुछ 90% लेके ये श्लोक बना है। भगवान श्री कृष्ण शायद अर्जुन को कठोपनिषद के ही शब्दों में बोले होंगे, पता नहीं, पर वेद व्यास तो शायद छंदस के कारण से या किसी कारण से हल्का सा फर्क बनाया है, फर्क किया है इधर। वहाँ कठोपनिषद में ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः प्रथमा विभक्ति, यहाँ ऊर्ध्वमूलम अधशाखम द्वितीया विभक्ति, तो हल्का सा फर्क है। ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अश्वत्थ वृक्ष, दुनिया में अश्वत्थ वृक्ष कभी भी कहीं भी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे होकर नहीं पाया जाता है, लेकिन गीता में ये वर्णन है। इसको बरगद के पेड़ के साथ मत जोड़िए। कोई कोई सोचते हैं कि गीता में 15वें अध्याय में पहले श्लोक में बरगद के पेड़ का वर्णन होगा, क्योंकि बरगद के पेड़ में को दूसरे जड़ भी ऊपर से आते हैं। मेन मुख्य रूप से जड़ हैं ही नीचे, और ऊपर शाखाओं से भी। सस्यशास्त्र में अंग्रेजी में उसको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। रूट्स माने जड़, एडवेंटिशियस रूट्स, हम सेकेंडरी रूट्स, वो भी फिर जग 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 धीरे से नीचे आकर धरती के अंदर प्रवेश करके वो एक और पेड़ भी बन जाता है, यदि मैंने ठीक समझा हो। वो दूसरी बात है। यहाँ अश्वत्थ वृक्ष ही, अश्वत्थ वृक्ष हम देखते हैं, अंग्रेजी में इसको पीपल ट्री बोलते हैं, PEEPAL, पीपल ट्री। फाइकस रिलीजियोसा बोटानिकल नेम है। अश्वत्थ वृक्ष जिसको पवित्र मानते हैं हम, जिसके अराउंड जाते हैं, परिक्रम करते हैं, प्रदक्षिण करते, गांव गांव में कोई अश्वत्थ वृक्ष का महत्व रहता है, वो पूजनीय है। आजकल विज्ञान में कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ज़्यादा अम्लजनक ऑक्सीजन होता है, इसीलिए पूर्वजों ने उसको एक रिचुअल बना के हमको कहा, हर रोज़ सुबह बेटा जाओ, बेटी जाओ, अश्वत्थ वृक्ष के 10 प्रदक्षिण करो, तुम्हारा भला होगा वगैरह। रिलीजियस एक धार्मिक संबंध जोड़ दिया उसके साथ, लेकिन वैज्ञानिक रूप से वहाँ आपको ज़्यादा ऑक्सीजन, आम्लजनक, जहाँ दूसरे जगह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के कुछ साइंस एंड आवर ओल्ड कस्टम्स, उनके बीच संबंध दिखाते हैं लोग, कुछ लोग। तो यहाँ क्या अर्थ है, जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे। सामान्य अश्वत्थ में ऐसे नहीं दिखता है। सामान्य वृक्ष के बारे में हम नहीं कह रहे हैं जी, हम संसार, हमारे प्रापंचिक जीवन के लिए, हमारे अहंकार ममकार के साथ जुड़ा हुआ जो जीवन है, उसका वर्णन करने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। उस दृष्टांत में ये पेड़ जड़ ऊपर और शाखा नीचे। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, कठोपनिषद में ऊर्ध्वमूलः अवाक शाखा, अवाक और अधः समानार्थक पद है, पर्याय पद है। छंदांसि यस्य पर्णानि, इस पेड़ के पत्ते क्या है मालूम है? वेद ही इसके पत्ते हैं। छंदांसि यहाँ वेद हैं। वेद मतलब बहुत सारे, बहुत कई विविध ज्ञान की शाखाएं। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में आप बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय पढ़ने पर क्या करते हैं, बहुत सारे विभागों में काम करते हैं। काम करने का क्या मतलब है? कमाओ, खर्चा करो, बचाओ, फिर से खर्चा करो, तब तक बूढ़े हो जाओ, तब तक इतनी सारी नई वासनाएं आपके अंदर घुसेंगी। 100 वासनाएं चली गई, 200 नई वासनाएं आ गई, घूम फिर के आप और भी संसार में फंस जाएंगे। कर्म और कर्मफल, कर्मफल से फिर कर्म, फिर कर्म से फिर कर्मफल, ये चक्कर। कृतिमहो दधौ
पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। हम जो चाहते हैं मुक्ति, उसके प्रति जाने की गति में ये निरोध बाधा करता है। संसार में ये जो ज्ञान है ना, आप इकोनॉमिक्स पढ़ा, पीएचडी पढ़ा, अरे इंग्लैंड जाकर डबल पीएचडी करके आए, सारा समाज ताली बजाएगा, मेरा बेटा, इस परिवार में ये बेटी, देखो इस बेटी को, ये अमेरिका से हार्वर्ड में डिग्री लेकर आई है, वाह वाह। वो भी पागल है, आप ही पागल हो। 10 साल के बाद वही लड़की श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में आकर, मेरा बड़ा गलती वही था, मैं हार्वर्ड गई, उससे बाद चमक, और कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग भी तारीफ कर रहे थे, लोग भी ताली बजा रहे थे। घूम फिर के है क्या उसमें? आप जानते हैं कभी कभी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड और सब है ना, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जो पढ़ते हैं ना, खूब कमाते हैं, सही, ठीक है, सब लोग नहीं कमाते, कुछ लोग वो दूसरी कहानी है, बहुत लोग कमाते हैं। लेकिन कभी कभी अमेरिका जैसे देशों को, किसी दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए आइडिया देने वाले यही होते हैं। कहने में दुख होता है हमको, लेकिन इनका ज्ञान, इनकी प्रवीणता, इनकी होशियारी वगैरह कभी कभी उस दिशा में जाती है, क्योंकि उनका अपने तनख्वाह से मतलब है, उनका अपने प्रॉफिट से मतलब है। और उसमें एक ये भी है ना, प्रतिष्ठा की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति समझो मुझे बुलाकर, देखिए हम चाहते हैं कि वो एशिया का वो देश है ना, कोई भी हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, या अरब कोई देश हो, ईरान को गिराना है, इराक को बर्बाद करना है, बाकी सवाल मत पूछो। कैसे कर सकते? तुम कुछ आइडिया दे सकते हो? मैंने हार्वर्ड से बहुत बड़ा डिग्री पाया हूँ और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मुझसे पूछ रहे। ये तो सौभाग्य है कि सबको छोड़कर मुझसे पूछा, तो मैं दिन रात बैठ के एक प्लान कराऊंगा उनको गिराने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। आप ये करो, वो करो, वो करो, आइडिया दिया। तो क्या हुआ, ये हार्वर्ड, MIT वगैरह जाके क्या किया आपने? नैतिक दृष्टि से, मौलिक दृष्टि से, फ्रॉम ए वैल्यू एंगल ऑफ व्यू, फ्रॉम ए मॉरल एंगल ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एथिकल एंगल ऑफ व्यू, आपकी ये शिक्षा, यहाँ वहाँ गए, अंग्रेजी बोलते हैं, आप स्पेनिश बोलते हो, आप फ्रेंच बोलते हो, क्या फ़ायदा? आप अच्छे आदमी, अच्छे इंसान बने क्या उस सब चमक के बीच आप आसुरी प्रवृत्ति में गए क्या? ये सवाल उठता है। अक्सर ये सब बाहर से जो चमकता है ना, उसमें सार नहीं है। अक्सर, कभी कभी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग विदेश जो जाते हैं वो सब ये करते हैं, लेकिन विदेश जाने में या हमारे देश के अंदर ही बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में ये जो बाहर का चमक है, छंदांसी यस्य शाखा, इनका वेदों के साथ क्या संबंध है? देखिए, पुराने ज़माने में वेद को पढ़कर, वेद के यज्ञ वगैरह को जानकर बहुत सारे कर्मकांडी उसी तरह करते थे। उनका कर्मकांड और कुछ नहीं, उनको अपने परिवार, अपनी दौलत, अपने समाज पर प्रभाव, ये सब बढ़ाने के लिए वो सहायक होते थे। आप रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण, उसमें विश्वामित्र वशिष्ठ के ऊपर प्रहार करते हैं, हमला करते हैं। फिर वशिष्ठ के 100 पुत्र विश्वामित्र के सारी सेना को खूब पीट के भगा देते हैं। फिर विश्वामित्र आकर उन वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को हत्या कर देते हैं। फिर वशिष्ठ अपने ब्रह्मदंड वगैरह लेकर विश्वामित्र को सबक सिखाते, ये मारा मारी, ये एक दूसरे को हत्या करना, ये सब बहुत होता है। और बहुत ऐसे कहानियों में सच ही वेदों में जो कर्मकांड में जो बताई गई है, वेदों के द्वारा अस्त्र शस्त्र वगैरह जो मिल सकते हैं, वेदों के मंत्रों के द्वारा किसी दुश्मन के, किसी शत्रु को पूरा बिगाड़ सकते हैं, उसका उपयोग होता है।
आजकल की विद्याएं भी काफ़ी कुछ उस तरह ही है। इंसानियत का भरोसा है नहीं इन चीज़ों में। दिव्यता का भरोसा छोड़ दो, उसकी सवाल ही नहीं है। और हमें चाहिए अच्छे इंसान बने, आगे जाकर हम अपने दिव्य अंतस्तत्व को जाने। उस हिसाब से ये वेद भी, यहाँ वेद शब्द से वेद पूर्व ही समझना चाहिए, वेदांत नहीं, वेद पूर्व। कर्म करो ये फल प्राप्त करो, ये कर्म करो वो फल प्राप्त करो, अपनी हैसियत को बढ़ाओ, आप प्रबल बन जाओ, आप शक्तिशाली बन जाओ, दूसरे सबका दमन करो, दूसरे सब आपके दास, आपके फॉलोअर्स हो जाए। ये घमंड, ये गर्व अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। उसीलिए इस पेड़ के शाखाएँ वेद कहे गए हैं। उसी प्रकार कुछ और वर्णन दिया जाता है। और 5वें श्लोक में जिसका हमने जिक्र एक बार किया था, निर्माण मोहा जित संग दोषा, बहुत अच्छे गुण। यदि आपको मुक्ति चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 100 लोगों को मार दिया और उसके बाद पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाय हाय मेरा जीवन बर्बाद हुआ। क्यों इतना गलती पहले करते क्यों आप पाप से निकल जाओ, आप इस संसार के बहुत खतरनाक रास्ताओं से हट जाओ, उन रास्ताओं में जाओ मत। उसीलिए अभिमान तजो, अभिमान तजो, जैसे हर सुबह हम गाते हैं श्रीराज जपो, है ना, मन राज जपो करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब हम मुख्य आरती से वहाँ जाते हैं, वो सुनते सुनते बहुत आनंद आता है। मन राज जपो अभिमान, मन राज बजो, बजो और तजो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभिमान तजो, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, ये सब ऐसे गुण हैं, साधक के गुण हैं। और जो बात पहले भी आई थी, वो ब्रह्म तत्व वो है जिसको सूरज, जिस पर सूरज प्रकाश नहीं डाल सकता है, चंद्रमा उस पर प्रकाश नहीं डाल सकता है, क्योंकि सूरज का प्रकाश इस ब्रह्म से आता है। चंद्रमा ब्रह्म से ही प्रकाश पाता है ना। तो न तद्भासयते सूर्य, छठा श्लोक। जो विशिष्टाद्वैत मानते हैं, जीव और ब्रह्म एक नहीं, जीव और ब्रह्म अलग भी नहीं, जीव और ब्रह्म एक निकट संबंध रखते हैं, जहाँ ब्रह्म पूर्ण है और जीव एक हिस्सा है, अंश भाव। उनके लिए बहुत काम आने वाला श्लोक है। अद्वैत में हम दूसरे प्रकार से इसका भाष्य लिखते हैं, इसका वर्णन करते हैं। 7वां श्लोक, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मम अंशः। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, हर जीवात्मा मेरा एक अंश है। शंकराचार्य कहते हैं ये इस तरह है जैसे एक मटके के अंदर जो आकाश है ना, वो पूरे आकाश का एक हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में आकाश एक ही है। मटका रखने से आकाश किसी प्रकार से खंडित नहीं होता है। आप बर्थडे के दिन केक ले आओ बेकरी से, हैप्पी बर्थडे वगैरह, पाश्चात्य प्रकार से वो मोमबत्ती को फू फू करके फिर वो केक को काटते हैं। जैसे केक को काटा, 20 हिस्से बनाए और आप किसी के मुंह में डालते हैं, वो आपके मुंह में डालते हैं। ये सब होता है पाश्चात्य रूप से हम लोग। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नए ढंग से, क्या है वो, कुछ भारतीय प्रकारों से आया है। उस दिन एक नया पौधा, छोटा पौधा आप गार्डन में ये करो वगैरह, जो भी हो उसमें न जाए। केक के जैसे आप हिस्सा बनाते हैं तो बना पर ये हिस्सा और वो हिस्सा अलग हो गए, है ना। उस प्रकार आप मटके, 3 मटके ले आए अथवा 4 कमरे बनाए आपके घर में, आकाश में क्या 4 टुकड़े हो गए?
और दीवारों को हटाने पर आकाश 4 टुकड़े में पाया जाता है क्या? ऐसा आकाश को कुछ नहीं होता है। शंकराचार्य जी का मत है, यदि आप शुद्ध चैतन्य को सही ढंग से समझते तो आप जानोगे कि आत्मा एक ही है और उसमें अंश और पूर्ण प्रकार से भी भेद नहीं है। लेकिन वो ज्ञान सबको नहीं है, वो बात दूसरी है। जब आपको परमार्थ ज्ञान होता है, ईश्वर और जीव के भेद थोड़ा भी, लव मात्र भी, तिल मात्र भी नहीं बचेगा, बोलते हैं शंकराचार्य। लेकिन यदि इस श्लोक को आप अक्षरशः लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरली, यू टेक दिस श्लोका लिटरली, लिटरली जैसे शब्द हैं, श्री कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया है, जीवात्मा मेरा अंश है, ममैवात्मा ममैवांशः ममैव अंशः। तो रामानुजाचार्य शायद इस श्लोक को सबको दिखाकर देखो देखो देखो, शंकर ठीक नहीं थे, हम कहते हैं विशिष्टाद्वैत उसको बोलते हैं, एक है लेकिन 100% नहीं, जीव एक हिस्सा है, ब्रह्म पूर्ण है। जीव सागर, सॉरी ब्रह्म पूर्ण, हाँ सो सही, ब्रह्म सागर जैसा है और जीव लहर जैसा है। इस प्रकार वहाँ पर मध्वाचार्य कहते हैं ये लहर वहर भी ठीक नहीं है, ईश्वर महान है और आप इधर तृण मात्र है। यदि ये विश्व ईश्वर के एक राजमहल है, आपका स्थान क्या है मालूम है? मध्वाचार्य की बात, यदि भगवान राजा है, उनका राजमहल है और राजमहल में 1200 कमरे हैं और कहीं एक दूर एक कमरे में दीवार में एक छेद है, एक क्रैक है, उसमें एक छोटा सा कीड़ा बैठा है, जीवात्मा उस कीड़े की जैसे। ये निदर्शन, ये एग्जाम्पल देते हैं मध्वाचार्य। तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट गॉड एंड मैन बीइंग वन, जस्ट बी डिवोटेड। हे प्रभु, मेरे जीवन की सार्थकता आपके भक्ति में है और आपको हमेशा स्मरण करते हुए मैं आनंद में रहूँगा या रहूँगी, बस काम खत्म। ये सब अद्वैत वगैरह गलत है। उन्होंने शंकराचार्य जी की टीका की है, लेकिन वो ठीक है, अलग अलग दृष्टियाँ हर चीज़ में होती हैं। मध्वाचार्य को गलत बोलने वाले हम कौन होते हैं? हमारे अंदर वो योग्यता या अर्हता नहीं है, क्योंकि ये तीनों आचार्य और उसी प्रकार अन्य बड़े बड़े आचार्य, उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत उनकी तपस्शक्ति है, बहुत उनकी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति हम सोच भी नहीं सकते। उनके अंदर वो अवतार पुरुष हैं। हमने थोड़ा BA MA किया, BTech MTech किया, MBBS MD किया और 4 लोग आकर ताली बजाएंगे, आपने MD किया है, अच्छा गायनेकोलॉजी में, अरे वाह, एम्स से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, अरे अरे पैर छूते हैं, वो भी पागल है, हम भी पागल हैं। तो उसमें क्या है? ये बात नहीं है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और हमारे यहाँ की परंपरा में पूज्य देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी वगैरह, उनकी जो आध्यात्मिक दशा है वो हम सोच भी नहीं सकते। वो अवतार पुरुष हैं, इसलिए हम ये गलत है, वो गलत है, ये सही है बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। फिर भी कुछ अंदाजा के लिए वो क्या कह रहे हैं, क्या भेद क्या है, फ़र्क क्या है, इनका क्या मत है, उनका क्या मत है, समझने के लिए 4 बातें हम कहते हैं, उससे जा नहीं सकते। लेकिन इस श्लोक में यदि लिटरली लिया जाए, मम एवांशो, मम मेरा अंश ही, मेरा हिस्सा ही जीवात्मा होता है, मैं पूरा हूँ और वो हिस्सा, इस अर्थ को हम देख सकते हैं। शंकराचार्य तो उसको दूसरे तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे जाकर इसमें भी ईश्वर के बारे में आता है, मैं ही सबके अंदर रह के, जैसे 14वें श्लोक में देखिए, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम भोजन करते हैं, वो जीर्ण होने के लिए भगवान की कृपा जरूरी है। मैं ही वो जठराग्नि होकर
वैश्वानर मतलब अग्नि, आग। यहाँ कौन सा आग? जठराग्नि। पेट के अंदर एक अग्नि का नमूना होता है। तो वो अग्नि, वो आग, चाहे आप कहिए उसको, वो उष्णता, वो एक प्रॉपर्टी, वो एक गुण, हमने जो खाया उसको जीर्ण करने में समर्थ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः। प्राणवायु और अपान वायु के सहायता लेते हुए वो वैश्वानर पचामि अन्नम चतुर्विधम, जो हम खाते हैं उसका पचन करता है। 15 अध्याय में 15वां श्लोक, बहुत सुंदर। उद्देश्य पूर्वक मैं समझता हूँ वेद व्यास वहाँ छंदस बदलते हैं। पहले 2 श्लोक, 2 या 3 श्लोक भी त्रिष्टुप में है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हाँ 2, 3, 4 और 5, वो 4 श्लोक त्रिष्टुप में थे, बीच में अनुष्टुप में आ गए, छोटा सा छंदस। फिर यहाँ फिर से 15वें श्लोक में त्रिष्टुप। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम। त्रिष्टुप में बहुत जगह दिखता है। कहाँ भी आप कायेन वाचा गाते हैं कभी कभी, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। छंदस की दृष्टि से आपके तपोवन षटकम भी वो लेकिन उसका ट्यून दूसरा क्या है, गंभीर रूप से व्याप्तम जगद्येन चिदात्म भावात् रज्ज्वायताहिर्हि चराचरम यत्, वो ट्यून दिया है। लेकिन वो छंदस यही है, उसीलिए कायेन वाचा जो बहुत प्रसिद्ध है, उस ट्यून में आप तपोवन षटक गा सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा व्याप्तं जगद्येन चिदात्म भावात् रज्ज्वायताहिर्हि चराचरम यत्। जब छंदस एक ही है, जो राग बोलते हैं ना, ट्यून, जो राग इसमें लगता है वो उधर भी लग सकता है। चलिए, तो इसमें मुख्य रूप से मैं ही सबके हृदय में हूँ, मुझसे ही लोगों को जब याद आता है तब याद आता है, जब विस्मृति होती है, जब विस्मृति भूल जाते तो याद करना भूल जाना ये सब मेरी इच्छा से होते हैं। कहा अंत में 2 पुरुष इस सारे सृष्टि में विद्यमान है। कौन से है वो? क्षर और अक्षर, जो बार बार विनष्ट होते जाते हैं, वो क्षर है। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते, हर नियम का कुछ एक्सेप्शन होता है, अपवाद। कौन है? हनुमान, चिरंजीवी कुछ है, कुछ 7-8 लोग, अश्वत्थामा, और कोई? परशुराम, मार्कंडे, हाँ वो तो 16 साल के रहते हैं हमेशा वो एक मज़ेदार चीज़ है, वो जिंदा भी रहते हैं और हमेशा 16 साल के ही रहते हो, मार्कंडेय ऋषि। तो कुछ उंगलियों से जिनको गिन सकते हैं उतना छोड़कर क्षरस सर्वाणि भूतानि लिखा है इधर। क्षरस सर्वाणि, सारा सृष्टि नष्ट होने वाली ही है, और कूटस्थः, वो अव्यय स्वरूप जो है वो अक्षर है। लेकिन नाश होने वाला और नाश नहीं होने वाला, ये एक द्वंद्व है, ये एक जोड़ी है। इन जोड़ी में दोनों में विद्यमान एक चैतन्य तत्व है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। डिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, देन समथिंग विच परवेड्स बोथ दिस। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। अंत में आपको उस उत्तम पुरुष को जानना जरूरी है। अभी हम थोड़े ही समय में 16वें अध्याय का सार भी देखेंगे। 16वें अध्याय बहुत सरल है। बुरे लोग कैसे होते हैं, अच्छे लोग कैसे होते हैं, हम सब जानते हैं। हाँ, हम सब हमेशा यही मानते हैं कि हम अच्छे हैं और लोग जगत दुनिया में बुरे हैं। अल ऐसा नहीं। एक स्वामी अनुभवानंद जी हैं, वो बहुत ही मजाक करते रहते हैं। आप में से कोई कोई मिले होंगे। प्राचार्य महेंद्र जी मिले हैं। हाँ, सुधांशु चैतन्य थे वो, और हम करीबन 1 साल साथ बैठे थे संदीपनी में। मतलब हमने जो 2 साल का कोर्स किया, पहले साल में वो हमारे क्लासमेट थे, फिर उनकी दीक्षा हो चुकी थी सिद्धबारी में चले गए। तो हम क्लासमेट भी थे, अन्यथा उम्र से वो थोड़ा हमसे बड़े थे। कोई भी वो अक्सर हमसे जब मिलते हैं, इधर उधर मिलते हैं, तो मिलते ही हमको आलिंगन करके चिदानंद जी बैठिए, एक और बार हम बैठेंगे और बात करेंगे और फिर से निर्णय करेंगे जिस तरह हम दोनों इस दुनिया में अच्छे हैं और बाकी सब लोग पूछो मत। अच्छे लोग और बुरे लोग, कौन जाने कौन अच्छे कौन बुरे। भगवत गीता में तो ये बताए गए हैं, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति। हम जब अपने स्वार्थ में ही होते हैं, ऐसे लगता है कि दैवी हम ही है, आसुरी हमको तकलीफ दे रहा है ना, वो असुर है। तो छोड़िए। दैवी संपत्ति पहले 3 श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से दिए हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। इनमें ही कुछ 26 या 33, 26 मूल्य, 26 अच्छे गुण जिनको हम दैवी संपत्ति कहते हैं, 26 यहाँ आ जाते हैं। फिर आखिरी पंक्ति है कि भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। जो सच्ची अच्छे लोग हैं उनमें ये सब गुण होते हैं। वो बिना कारण किसी को दर्द नहीं देते हैं। मैं बिना कारण बोलना चाहिए, अन्यथा जीवन चलेगा नहीं। जो आपके घर जलाने आएगा उसको आप बादाम मिल्क देंगे क्या? पहले बादाम मिल्क पियो, बाद में मेरे घर जलाओ, ऐसे नहीं। जो घर जलाने आएगा और आपके सामान लूटने आएगा उसको डंडा दिखाना ही चाहिए और भगाना चाहिए, वो बात दूसरी है। लेकिन दुनिया में बहुत लोग अपने अंदर इतना प्रक्षुब्ध हैं, अपने अंदर उनके लिए शांति नहीं है, तो बिना कारण ऐसे जो सामने आते हैं वो उनको गाली देते हैं, बिना कारण किसी को दर्द देते रहते हैं। वो सज्जन कभी नहीं करते। आत्मरक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए, न्याय के रक्षण के लिए हिंसा करना, शायद वही उस दिन भी बात आई थी, कुछ ब्राह्मण सन्यासी को वो निषिद्ध होगा, लेकिन लाखों में एक ब्राह्मण सन्यासी होता है। गुण से और आश्रम से, दोनों से। जन्म की बात उतनी नहीं होती है। तो कांची शंकराचार्य जी ने कहा था, एक ब्राह्मण सन्यासी लाखों में एक, वो कंप्लीट पूरा त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। उसके कुटिया कोई जलाने आते हैं तो वो कहेगा आप ले लो ना, जलाने की क्या ज़रूरत है। और एक थप्पड़ इस तरफ मारे तो दूसरे साइड दिखाएगा। वो जो क्रिश्चियनिटी बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा, दैट सरमन ऑन द माउंट, एक पोर्शन है उसमें वो एक्सप्रेशन है, कोई इस तरफ आपके चेहरे पर गाल बोला ना, इस गाल को मारा तो आप दूसरे गाल दिखाओ। तो वो सबके लिए वो संदेश नहीं है, ऐसे दुनिया चल नहीं सकती। लेकिन वो
झूठ भी नहीं है। कोई कोई इलाकों में एक इतने विकसित मनोदशा में जाते हैं, उनके बात ही अलग है। वो कोई परिवार रखे नहीं, उन्होंने कुछ जिम्मेदारी लिए नहीं समाज के या किसी शहर का, गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी गांव नहीं। वो आध्यात्मिक साधक के कहीं बैठे हैं, उनकी स्वतंत्रता दूसरी है। तो कि उस पर ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। अहिंसा, अहिंसा को समझना बहुत ज़रूरी है। गीता में उस प्रकार से जो गांधी जी वगैरह ने अर्थ दिया वो गीता में नहीं दिए हैं। गांधी जी के वो एक प्रकार की, शायद वो ईश्वर की इच्छा है। अंत में ईश्वर किसी देखिए, ईश्वर की इच्छा से भगवान बुद्ध ने ईश्वर को ही निराकरण किया। बहुत बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं है, जैनिज्म में ईश्वर नहीं, हम मानते हैं कि वो ईश्वर की इच्छा से। इसीलिए ईश्वर की इच्छा से गांधी जी ने कहा कि महाभारत युद्ध हुआ ही नहीं। ये अंदर, सिर्फ अंदर की बात है। हम कहते हैं अंदर की बात भी हो सकती है, हमारे अंदर अच्छे गुण और बुरे गुण के बीच जो संघर्ष होता है। गांधी जी के अनुसार गीता में जो महाभारत का जिक्र है वो सचमुच कोई युद्ध हुआ नहीं, और सचमुच श्री कृष्ण उस प्रकार पांडवों को लड़ो बोलेंगे नहीं। ये सब सांकेतिक रूप से लेना चाहिए वगैरह लिखा उन्होंने वहाँ वगैरह बोले, वो हमारी परंपरा में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन गांधी जी महात्मा तो थे और उनके बहुत सारे गुण हम उसके कहीं भी नज़दीक नहीं है, तो वो सत्य है। इसीलिए उनके जो व्याख्यान है उसको हमें जानना चाहिए। अच्छा, आप ये बोलते हैं, धन्यवाद। लेकिन सच में यदि आप गीता उपनिषद इसका सही अर्थ समझना चाहते हैं, गांधी जी के पास मत जाओ, तिलक के पास भी मत जाओ, विनोबा भावे के पास भी मत जाओ। उसमें ये शंकराचार्य लोग सही ढंग से पढ़े हैं। यद्यपि समाज कई बार ये शंकराचार्य बहुत ही सुपरस्टिशंस को प्रमोट करते हैं, ये बहुत ही वेस्टेड इंटरेस्ट वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। उन्होंने बहुत त्याग किया है। श्रृंगेरी के जगत गुरु हो, कांची परमाचार्य हो। हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ इंजीनियरिंग मेडिकल करके, कुछ लॉ या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके, थोड़ा कुछ अंग्रेजी बोलते हुए हमें बहुत घमंड आ जाता है। हम शंकराचार्य जी को सवाल पूछने का सोचते हैं। शंकराचार्य जो ये होते हैं, और आपके परंपरा में भी जो गुरु लोग होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत गहरी होती है, उनकी समझ बहुत अच्छा होता है। गांधी जी अन्य रूप प्रकार से महान जरूर हैं, लेकिन गीता के अर्थ बोलने में उनका अधिकार ही नहीं है। उन्होंने जो कहा उससे कुछ उपकार हुआ होगा बहुत लोगों को, लेकिन बाकी सब बहुत ही फिर से सोचने की बात है। उनसे सच्ची सारे देश को लाभ हुआ या नहीं, उस पर आजकल बहुत विवाद है, और वो बिना कारण नहीं है। तो अहिंसा, ये फिर हम असुरी संपत्ति के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक दो श्लोक हम बताएंगे। देखिए आसुरी लोग कैसे होते हैं। पहले ही श्री कृष्ण बोलते हैं 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति बताकर, चौथे श्लोक में दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, गुस्सा करते रहना, डांटना, किसी के अंदर जो शांति है उसको भी बिगाड़ देना। कोई कोई होते हैं घर आते ही घर की शांति बिगाड़ देते। एक आश्रम में एक मैनेजर थे, उनके बारे में यह कहा गया, उस आश्रम में अच्छे साधु थे, अच्छे लोग थे, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु वो वहाँ उसके आश्रम के बड़े गुरु इसको मैनेजर करके रखे थे। वो बहुत गुस्सा करता था। उसके बारे में ये कहा जाता था, वो मैनेजर ना जब भी वो बाजार चले जाते, आश्रम में बहुत शांति होती है। तथापि उसके बावजूद उसको मैनेजर करके रखे थे, क्योंकि देखिए मैनेजर करने से ऐसा नहीं कि वो सब कुछ वही संभालता है। वो थोड़ा ऑफिस संभालता है, वो थोड़ा पेड़ पौधे संभालता है, वो थोड़ा क्या है
उसको ऑफिस में भी उसको उस मैनेजर को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था, वहाँ कई ऑफिस थे। लेकिन पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक जगह कहा है, उस मैनेजर के बारे में नहीं, कुछ लोग, अंग्रेजी में है वो, क्या है, उसको हिंदी में तर्जुमा करेंगे, सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेर एवर दे गो, सम अदर पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेन एवर दे गो। हिंदी में भी कह सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ वो जाते हैं, जहाँ वो आते हैं वहाँ शांति आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो चले जाते हैं तो शांति होती है। वो आसुरी संपत्ति है। तो दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य। और उनका सोच कैसे होता है, देखिए 13वें श्लोक में हमेशा वो अपने बारे में इतना सोचते हैं, या असुर लोग, इदमद्य मया प्रलब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम, ये मैंने पा लिया, वो मुझे पाना है, अब उनका वो मैं खींच लूँगा, उनका मैं छीन लूँगा, यही सोच उनका। आपके पास कुछ खूबसूरत चीज़ हो तो उसको छीन लेने का मन होता है उनका, इनको कुछ हानि पहुँचाना। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम। और उसका अगला श्लोक में ही असौ मया हतः, इसको तो मैंने मार डाला है और कल जाके उसको भी मारूंगा। हनिष्ये अपरानपि ईश्वरोहम, मैं ही भगवान हूँ, जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद के बोलते थे ना, प्रहलाद को, मैं ही, मेरे पूजा करो, वो नारायण कौन है, वो विष्णु कौन है, वगैरह। हिरण्यकशिपु का वर्णन इधर है, इदमद्य मया असौ मया हतः अनिश्य अपरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। इनको मैं नरक में डाल देता हूँ। 19वें श्लोक में क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, जिन लोकों में इनको मैं बेचता हूँ वो सब, वो ऐसे लोग होते हैं, वहाँ वो ऐसे ही माहौल होता है, क्योंकि वो उस प्रकार झगड़ा ही उनको चाहिए, हर रोज़ उनको झगड़ा करना ही पसंद है, हर रोज़ मारपीट ही उनको अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जीवात्माओं को मैं ऐसे लोकों में ही बेचता हूँ जहाँ हर रोज़ वही होता है। इस प्रकार बोल के अंत में दो चीज़ें संग्रह में बोलना है। एक तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, श्लोक संख्या क्या है, 21। तो 21 में नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोधश्च लोभश्च तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। नैतिक उपदेश, सहो सजग रहने की ज़रूरत है, और सजग रहने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, कभी कभी देखिए आप, मैं सजग रहूँगी ऐसे बोलने से नहीं होगा। यदि आप कुछ आसन प्राणायाम करेंगे ना तो सजग होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि आपकी जीवन शैली बैलेंस्ड हो तो सजग रहने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कहा, कोई प्रवचन में आ रहा है और आते समय, प्रवेश करते समय, आज मैं बिल्कुल सोऊंगा नहीं, संकल्प किया, लेकिन पिछले रात को सिर्फ 2 घंटे सोए थे, समझो तो बड़ी गलती हो गई। यदि आपने पिछले रात में 2 घंटे ही सोए थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, टीवी देख रहे थे, कुछ भी हो, फ़ोन पर है, यदि आपने रात को 2 ही घंटे 3 ही घंटे सोए थे, जितना भी आप संकल्प करो, जितना ही आंखों में पानी डाल के अंदर आओ, स्ट्रांग चाय पीकर अंदर आओ, कुछ भी करो नींद आएगी ही। उसी प्रकार हमारा आहार, हमारा कसरत, हमारे बहुत सारे संबंध यदि बिगड़ जाते हैं तो फिर सतर्क रहना मुश्किल होता है। क्योंकि किसी से झगड़ा किया है और अभी एक क्लास में बैठे हैं, ध्यान देना मुश्किल होता है, वो झगड़े का है, उसने वो कहा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी उसको वो नहीं करना चाहिए, वो यादें आती हैं। देयरफॉर जीवन शैली और जीवन के बहुत पहलू हमें थोड़ा संभाल के उसको थोड़ा ठीक करें। सही आहार हो, सही व्यायाम हो, मनुष्य संबंध भी जितना चाहिए उतना ही हो, कहीं भी अधिक न हो, जो करना चाहिए वो कर दो,
और जो नहीं करना चाहिए भगवान के लिए मत करो, तो आपके अंदर एक सात्विकता ऐसे आएगी। और पर्सनालिटी में भी राजसिक, बट इन सम सेंस देयर इज लॉट ऑफ सत्व। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पर्सनालिटी के हिसाब से आपकी वृत्ति कुछ भी हो, प्रोफेशन आपके, आप पुलिस हो, आप मिलिट्री ऑफिसर हो, कर्नल हो, आप शिक्षक हो, पता है, आप हाउस होल्डर हो, गृहिणी हो, कुछ भी हो, वो सब अलग है। लेकिन हर विभाग में, हर भूमिका में यदि आपको सतर्क रहना है, उस दायरे के अंदर ये चीज़ें संभालना बहुत ज़रूरी है, तब भी आप सतर्क रह सकेंगे काम क्रोध लोभ के बारे में। और आखिरी वो वही है, श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में कहते हैं शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्र का पालन करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, क्या श्लोक नंबर है? 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। कार्य क्या करना चाहिए, अकार्य जो क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में कृपया ये मत समझो कि आप खुद ही सब कुछ जान ले सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता को नमस्कार, आपकी बुद्धिमत्ता कुछ ज़रूर होगी, हम ऐसा नहीं कहते कि आपको कुछ नहीं मालूम, फिर भी थोड़ा शास्त्र पढ़ो, थोड़ा सज्जनों से कुछ शास्त्र चर्चा सुनो। गीता और ये हमारे जो ग्रंथ हैं यहाँ पर, बीतक, तारतम्य, तारतम सा, राइट, तो बहुत अच्छे शास्त्र संपत्ति यहाँ ये भी ये मुख्य रूप से शास्त्र हैं, इनमें बहुत मार्गदर्शन दिया है। वो समझ में नहीं आता है तो गुरुजनों से थोड़ा चर्चा करके, अच्छा अब समझ में आया, ऐसे क्यों करना चाहिए और ऐसे करना नहीं क्यों चाहिए, है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम इहार्हसि इत्यादि। शास्त्र का और शास्त्र का उल्लंघन जो करते हैं उनको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। ये किसी तरह से किसी को डराने की बात नहीं है। यदि आप किसी बच्चे को कहते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर वहाँ लटक रहा है, उसको छुओ मत, क्यों, मैं आकर आपसे बोलता क्यों डराते हो बच्चे को, जाने दो ना, उसको जो करना है करने दो ना। ये क्या बुद्धिमत्ता है? और बच्चा जाकर वो इलेक्ट्रिक वायर को छुएगा, शौक लगेगा। उसी प्रकार शास्त्रों ने या ये ऋषि मुनियों ने इसमें बहुत कुछ सत्य को पाया है, ये सबको समझ में नहीं आता है। सब लोग आजकल धार्मिक लोगों को, धार्मिक संस्थाओं को बहुत निंदा करने वाले भी हैं। सब लोग समझते हैं कि आश्रमों में भी सिर्फ शोषण होता है, आश्रमों का भी सिर्फ पैसे चाहिए वगैरह, ऐसे लापरवाही की बातें बहुत करते हैं। कोई कुछ पैसे के पीछे गया होगा, कोई आश्रम का आदमी, कोई आश्रम में कुछ गलत काम हुआ होगा, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि आश्रम, शास्त्र, ईश्वर, गुरु ये सब शोषण के लिए है, तो वो सही नहीं है। और कोई महान व्यक्ति भी यदि वो कहे वो ईश्वर की इच्छा है, उससे शायद कहीं कुछ अच्छा होगा, थोड़ा कुछ, लेकिन मुख्य रूप से आश्रम, मंदिर, शास्त्र, गुरु, इन सब का बहुत महत्व है। हजारों सालों से हर जगह, हमारे देश में तो उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, हर जगह बड़े बड़े संत निकले और उनसे कितना उपकार हुआ, कितना उनसे धर्म का उद्धार हुआ, धर्म का प्रचार हुआ, ये सब देखना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ होते हैं ना, हर चीज़ में दोष देखना, ये होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आभार व्यक्त करते हैं परम आदरणीय आचार्य श्री को। और 5 दिवसीय बोलते बोलते आज तो अभी एक ही सेशन रहा दोपहर का, तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, बहुत कुछ अपने आप में होने के लिए बहुत ही मंत्र मिल रहा है हमें अपने स्वरूप में स्थापित होने के लिए, और वही केंद्र बिंदु है
रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक भोले गांव में से आए। सुना था उन्हें कि परमहंस जी के पास देवी आती है, माता आती है और बातें होती है। तो आगे और पूछे कि परमहंस जी, हाँ आपके पास माता देवी काली माँ आती है? हाँ आती है। बातें होती है? हाँ होती है। तो उनको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? मतलब कब आ रही है दूसरा? तो क्यों नहीं, इस बार जब आएगी तो हमारे पास भी भेज दीजिए, हम भी बातें करें। तो स्वामी परमहंस जी ने बोला कि तो ठीक है, आई सेंड, लेकिन तुम्हारा एड्रेस दो, कहाँ भेजूँ मैं? हाँ हाँ एड्रेस तो चाहिए। तो उन्होंने दिल्ली का फटाफट एड्रेस लेके दे दिया। तो बोले ये तो तुम्हारा घर के एड्रेस है, तुम्हारा घर का, मैं तुम्हारा एड्रेस मांग रहा हूँ, तुम घर के एड्रेस दे रहे हो। तो अच्छा, तो फिर उन्होंने दुकान का एड्रेस दिया, क्योंकि दुकान में ज़्यादा रहता था। तो गांव का दुकान है, दुकान में जाता, दुकान, अरे ये तो तेरे दुकान का एड्रेस है, तो मैं तेरा एड्रेस मांग रहा हूँ। मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस तो यही तो है भाई, ये तेरा एड्रेस नहीं है, ये तेरा घर का एड्रेस है, दुकान का, मैं तेरा एड्रेस मांग रहा हूँ। तो वो कन्फ्यूज हो गया। तो बेटा जिस दिन तो तेरे को जानेगा ना, माता वहीं प्रकट हो जाती है। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा अपनी वाणी में, प्राणनाथ जी ने कहा इसीलिए, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान्यो। पहले अपने आप को पहचानो। तो थोड़ी रहता होगा पर ब्रह्म टू बी वन विथ हिम। इसलिए ये चीज़ को बहुत परमहंस जी का वो जीवनी में ये सब डायलॉग मिलता है, इतना सुंदर है कि तुम पहला तेरा एड्रेस दे। इसमें तो बहुत शास्त्रों का सारा वही चीज़ जो है गीता प्रयास कर रही है, आचार्य जी के मुखार में प्रयास हो रहा है कि हम अपने आप में स्थित हो जाएं। तो इन्हीं चीज़ों से, और हम सभी दो चार शब्द तो गांव में जा कर के बोलेंगे, घर में जा कर के गीता का कैसा हुआ क्या हुआ। तो जीवन में मनन करते समय हमने ये अनुभव किया है कि कुछ भी, जैसे विवेकानंद जी का मैं उदाहरण देता हूँ। विवेकानंद जी भयंकर प्रवचन देते थे कलकत्ता के हॉल में, पगड़ी, उनका पर्सनालिटी देखिए ना कितना रसदार है। तो एक आर्टिस्ट घूम रहा था, वो तो उसको आर्टिस्ट का तो वही होता है ना कि कहाँ सुंदर सीन आता है होता लिखता है उसको। जैसे संध्या समय निकलता है, सूर्य अस्त के समय में, सूर्य उदय के समय निकलता है, बैग होता है उसके पास, तो कुछ आर्टिस्ट का कला है। तो जैसे सूर्य अस्त होता हो और एक थोड़ा सा हिल में बिना पत्ते का ट्री है और खाली डालियाँ हो और छोटे से चिड़िया बैठी हो, उस तरफ में सूर्य का पीला पीला रंग सूर्यास्त के समय हो, तो कितना बढ़िया निकलता है। ऐसा कुछ सीन देखने के बाद अब वो अपने अनुभव से वो ऐसे ही घूम रहा था। तो विवेकानंद जी पूरा लेक्चर दे रहे थे, तो हॉल में पहुंचा, उनका पर्सनालिटी को देख करके आर्टिस्ट तो इतना हो गया, उसका नक्शा उतारता हूँ मैं। तो जैसे ही नक्शा उतारने लगा तो उसको क्या प्रवचन दे रहे हैं उसको मतलब नहीं, उसको तो पर्सनालिटी को देखते हुए वो नक्शा बना रहा था। जैसे नक्शा भी ख़त्म हुआ, लेक्चर भी ख़त्म हो गया और विवेकानंद डैश से उतर ही रहे थे, नक्शा निकल गया दूसरा। तो बनाया तो मैंने ये आदमी का था, नज़दीक में आकर देखा तो ये तो आदमी दूसरा, मेरा नक्शा दूसरा, इसका मैं इतना फेमस, मतलब इतना कलाकार है मेरे पास, लेकिन ये नक्शा कैसे बिगड़ गया। तो जाकर के आश्चर्य लगा। तो विवेकानंद जी प्रणाम करके पूछता है कि महात्मा जी, मैंने आपका नक्शा बना रहा था, ये नक्शा निकल गया, नक्शा बिगड़ गया। तो विवेकानंद जी ने कहा कि चरण पकड़े और थैंक्स, आज आपने प्रमाणित कर दिया कि मैं लेक्चर में तब बोलता था कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। तो ये कोई नहीं दूसरा है, रामकृष्ण परमहंस का तस्वीर है, ये उनके जीवनी के उसमें मिलता है। तो हमें जो हम करें बोलें, हमारे से शास्त्र निकले, हमारे से गीता निकले, हमारे बोली से पता चले कि गीता में है, ये महापुरुष के संदेश में है। तो आचार्य जी से जो भी आप निकलते, सबकी जो कोटेशन निकाल कर ये प्रस्तुत दे रहे हैं, इसीलिए कि ये चीज़ एक धारा प्रवाह सबको सम्मान के साथ और सबके मतलब
पूजनीय भाव से वो ज्ञान का प्रवाह है। तो हमें कहीं भी हम लेक्चर दें, किसी से भी हम बात करें, हम तो प्रचारकों को रोज़ बोलते हैं कि कहीं जा कर के प्रवचन करना हो, अगर वक्ता के 10 या 15 मिनट या आधा घंटा के अंदर अंदर बोलते बोलते और के उसके शब्द से उस गुरु परंपरा को धारा का अगर नक्शा नहीं आया तो ये किसी घराना से नहीं हो सकता। ये ऐसे बीच में अपने उसमें निकला हो, वो अपने साधारण बुद्धि से निकालते क्या क्या निकालेगा। अजय जी बोल रहे थे अभी, हजारों लैंग्वेज मेरे एक संत जी, 2 संतों के बीच में बातचीत हुई, नहीं एक विद्वान उधर थे और इधर एक संत जी थे, तो दूसरे संतों को दिखाते हुए बोले कि ये 8 भाषा का ज्ञाता है ये महात्मा। बोले महात्मा उनको सुने ही नहीं थे, उनको अपनी मस्ती में ये भाषा 8 भाषा जानते। उधर एक विद्वान थे, उन्होंने बोला मेरा एक दोस्त है वो 14 भाषा जानता है, वो 14 भाषा जानता है, लेकिन भाषा जानने से क्या बोलता क्या है वो महत्वपूर्ण है। अब 14 भाषा जानता है, लादेन का जैसा बुद्धि घुमा दिया तो सारा विश्व खत्म कर देगा। 14 भाषा जानने महत्वपूर्ण नहीं, एक ही भाषा जाने लेकिन सही जाने, प्रेम की भाषा जाने, उससे ही समाज जुड़ता है और समाज सुख होता है। तो कहने का मतलब है हमारी जो है प्रस्तुति बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हमारे शब्दों में गुरु परंपरा एक जो है धर्म से जुड़ा हुआ, परमात्मा से जुड़ा हुआ शब्द न निकले तो फिर वो स्वतंत्र वक्ता होकर के नहीं होते। किसी एक महापुरुष के घराना से जुड़ करके हम समाज को सेवा कर सकते हैं। उससे क्या है, अपना अहंकार भी नहीं रहता है और परमात्मा का संदेश, ऐसा भाव निकल आ सकता है। तो बहुत ही खुशी और आनंद की बात है। अब हम भोजन प्रसाद के लिए जा रहे हैं और लास्ट में एक संदेश आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि हम जो भी हम सुन रहे हैं आपने सार निकाल रहे होंगे। एक महात्मा जी का मतलब ऐसा है कि एक बेचारा भगत जो है गुरु के पास जाकर, वो सीरियस साधक है, मतलब गुरु जी आप जितनी भी खुराक देते हो ना आनंद आता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदय के साथ किरण फैलता जाता है ना, ऐसे जब व्यवहार में निकलते हैं ना वो आनंद जो है कभी थोड़ा पर्सन आँख से निकल जाता है रूप में, और एक कान के मार्ग के शब्द में निकल जाता है, और चमड़ी के उसमें से स्पर्श में निकल जाता है, जीवा में स्वाद में निकल जाता है। 14 इंद्रियों में से तो शाम तक में पूरे खाली हो जाता है, हृदय में रहता ही नहीं है, मतलब वो आनंद का स्टोर खर्च हो जाता है माया में। कैसे उस आनंद को बनाए रखें, सीरियस साधक है। गुरुदेव ने कहा, गुरु जी ने कहा ठीक है तुम्हारा समझ, इधर आओ। तो उन्होंने छोटा घड़ा ले आया, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, मैं डेमोस्ट्रेट कर दिखाता हूँ। तो उन्होंने छोटा घड़ा ले आया मट्टी का और खिला से टक 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 14 छेद कर दिया। 14 छेद जैसे किए थे अंदर का पानी सब चला गया। ये है ना तुम्हारा समस्या, अंदर आनंद रखे थे और प्रेम के जो पानी थी, मतलब 14 घड़ा 14 अंग से निकल गया, ऐसा ना। हाँ गुरु जी ऐसे ही होता है, खाली हो गया, देखो इधर आ करके फिर बड़ा घड़ा में पानी भरा के रखे थे, वो छोटा घड़ा उसमें डुबा दिया। जैसे वो खाली डुबा दिया वहाँ तो छोटा घड़ा भर गया। तो उससे पूछा कि देखो भगत, मैंने पानी ऊपर से डाला क्या छोटा घड़ा भरने के लिए? देखो नहीं डाला, तो ये कैसे भर गया? तो बड़ा घड़ा का पानी, तो बड़ा घड़ा का पानी कहाँ से घुसा? तो देखो बेटा, इसीलिए तुम इंडिविजुअल जीवन में जियोगे ना तो ऐसे आनंद खर्च होता है। समाज से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो और बड़े ईश्वरत्व से जुड़ो, उस ईश्वरत्व के बर्तन में डूब जाओ तो यही गुणांग इंद्र से क्या है, फिर आनंद अंदर प्रवेश होता है। इसीलिए हम इंडिविजुअल्स लाइफ से ज़्यादा समाज से जुड़े। तो महामती प्राण जी ने कहा है कि श्याम जिन अंग हो सुंदर साथ, यानी बड़े जो है श्यामा जी अर्थात परमात्मा का आनंद स्वरूपा से अपने आप को जुड़ें और सबके अंदर आनंद को देखें, उस आनंद को अपने सदस्य बनाएं, ताकि इसी गुणांग इंद्रियों से क्या हो जाता है, फिर अंदर में आनंद भरने लग जाता है। इसीलिए समाज से जुड़ करके समाज को आगे बढ़ाने में, आध्यात्मिक से हो जैसे भी हो, इस तरह से समाज से जुड़ के रहना, ये भी एक सामाजिक प्राणी के लिए चिंतनीय विषय है। और एक सेंटेंस गुरु जी ने अभी जो है याद आया कि टू बी स्टफ्ड इज नेसेसरी। नरमाई गुरुदेव का एक सेंटेंस है, टू बिकम ए स्टफ्ड इज डज नॉट बिकम टू बिकम ए डोरमैट, एवरीबडी कम ए स्टेप्स ऑन यू। गुरुदेव का एक सेंटेंस, डोरमैट की तरह जो भी आया पूछ रहा है।
तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि अन्याय का मतलब विरुद्ध अगर आवाज़ नहीं उठाया तो वो भी एक अन्याय है। इसीलिए नीट एंड क्लीन विजन होना चाहिए शास्त्रों द्वारा कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो गलत को सहारा कभी नहीं देना चाहिए अपने आलस्य के कारण, अपने नेग्लिजेंसी के कारण। ये गलत है तो गलत साबित करने के लिए हिम्मत भी रखना चाहिए। सारी शक्तियाँ जो है धर्मशास्त्र से, गुरुजनों के चिंतन से हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं परमादरणीय आचार्य श्री। तो अब हम आप बस 5-10 मिनट का ब्रेक तो हो जाएगा, उसके भोजन पश्चात है मैं रेखा माता जी से आग्रह करता हूँ कृपया मेयर सागर पाठ करें, और जो ज़रूरी है वो आप जा सकते हैं नेचुरल कॉल के लिए। और बाकी साधक जो है धर्म सेवा कोष आप जो भी हैं यहाँ पर मेयर सागर पाठ में उपस्थित हो जाए।